इस काशी नगरी को छोड़कर मुझे मगहर जाना होगा, क्योंकि मगहर के राजा वीरदेव सिंह बघेल साधु संत पंडा पुजारी सबों को दरबार में बुलाकर एक ही प्रश्न करता है कि अगर ईश्वर की भक्ति करते हो तो अपने भक्ति के बल पर मगहर में बारिश बरसाओ। बारिश नहीं बरसाने के बावजूद उसे नाना प्रकार की कष्ट देते हैं और अपने कैद खाने में कैद करके रखते हैं। इसलिए अब मैं मगहर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। हो अमरपुर से सदगुरु अइलन हो, अमरपुर से साहिब अइलन हो, अमरपुर से पियवा। 25 किला लेके अइला, 25 किला लेके अइला, ताही में जाइके ताही में जाइके सब अइलन हो, अमरपुर से सदगुरु अइलन हो, अमरपुर से सदगुरु यहाँ से मगहर की सीमा प्रारंभ होती है। देखिए यहाँ की जमीन कैसे बंजर बन चुकी है। जितने पेड़ पौधे हैं सब सूखे हुए हैं। यहाँ की वातावरण कैसी विडंबना सी लग रही है। हम लोग इसी स्थान पर बैठकर अपने अपने इष्ट देव का ध्यान स्मरण करेंगे। आसन मारी आधर पे हो बैसे, आसन मारी आधर पे हो बैसे, आसन मारी आधर पे हो बैसे, हो अमरपुर से सदगुरु अइलन हो, अमरपुर से पियवा अइलन हो, अमरपुर से साहिब अइलन हो, अमरपुर से सदगुरु अइलन हो, अमरपुर से सदगुरु अइलन हो, अमरपुर से सदगुरु। आज तो मौसम बहुत खराब लग रहा है। हाँ, आज मौसम बहुत खराब चलता है। आजा आना रे, गिरा गया रे। आज लगता है बारिश होने वाला है।
साहोर 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 साहोर। आइए, अरुण कुमार मारूफ के निवासी है। यह दृश्य पर 51 रुपये प्रदान किए, बहुत बहुत साधुवाद। दान सार्थक। देख कैसा मौसम बन रहा है, खतरनाक। हाँ, मौसम बहुत गड़बड़ है। बारिश होना शुरू हो गया है। हो गया। चल भाग यहाँ से। अरे रे, अरे हम यहाँ से भाग रहे हैं, तो यहाँ लौट रहा है। चल भाग जल्दी, यहाँ से आगे चलते हैं। मंगा करता कैसे कैसे। अरे चोट लग गया, पिछड़ जाते हैं बारिश में पिछड़ जाते हैं। जिंदगी भर तो भीख मांग के खाया, तो पिछड़ नहीं जाएगा क्या होगा। पिछड़ जाते हैं। क्या है, खुश है रे? हाँ, उधर क्या है? ओ देख, हाथी के ऊपर में बोगला बैठा है। इधर आ। अरे इधर आ। हाँ, तो हाथी पर बोगला को देख रहा है। मैं वो चीज देखा हूं तो कभी लाइफ में जिंदगी में नहीं देखा हो। किधर है? जेब दिखा। अरे जेब में मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। कहाँ है? इधर देख, ये सब साधु बाबा सब है, ध्यान से देख। हाँ, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। 2 साधु बाबा है, 2। सिर्फ यही देखा कि 2 साधु बाबा है। हाँ, 2 साधु बाबा है, बस 2 साधु बाबा है। जरा ध्यान से देख साधु बाबा को, हाँ कि जितना दूर साधु बाबा का आसन है, हाँ, बारिश कितना हुआ। बारिश तो बहुत हुआ, बारिश तो जलमग्न हो गया। हुआ ना। हाँ, लेकिन देख साधु बाबा जितना दूर आसन लगा हुआ है, हाँ, उतना दूर बारिश का एक भी बूंद नहीं गिरा है। जाके ध्यान से देख। जितना दूर साधु बाबा बैठा है उतना दूर बारिश की एक बूंद नहीं गिरा। एक को बूंद नहीं गिरा, जाके देखना। कमाल है। अरे कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। क्या? साधु बाबा तो खुले आम में बैठे हैं। खुले आम में। हाँ, वहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जितना दूर साधु बाबा बैठा है, हाँ। बिल्कुल सूखा जमीन है, एक बूंद पानी का नहीं गिरा है। कभी देखा था? नहीं नहीं, जिंदगी में पहले बार देखा। बात सुन। हाँ, हमें लगता है यही साधु बाबा बारिश बरसाया है। ठीक बोलता है। चल चल के प्रणाम करते हैं, पूछते हैं। चलो। प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो सिपाही। तुम्हें पहचानता साधु बाबा रे? नहीं नहीं, तुझे पहचानता होगा। मैं भी तो कभी नहीं मिला हूँ। मैं भी नहीं कभी मिला हूँ। साधु बाबा, क्या ये बारिश आपने बरसाए है? बारिश मैं क्यों बरसाऊंगा? यह तो प्रकृति का नियम है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, ये सारा चीज प्रकृति की देन है। यही साधु बाबा, इस राज्य में तो 12 बरस से बरसात नहीं हो रहा था, तब तो कोई प्रकृति बारिश नहीं बरसाया।
आज अचानक प्रकृति इतना तेज बारिश बरसाई। खैर ठीक है साधु बाबा, आप एक बात बताने का कृपा करें। या आप तो बैठे हुए हैं खुले आसमान में, इतना तेज बारिश हुआ, आमी नदी जलमग्न हो गया है, लेकिन आपके बदन पर एक भी बारिश का बूंद नहीं गिरा है। इसका क्या कारण है साधु बाबा? सिपाही, हाँ हाँ साधु साधु बाबा। बाबा। तो क्या तुम ये जानना चाहते हो कि इतने जोरों की बारिश हुई और बारिश का एक भी बूंद मेरे शरीर पर नहीं पड़ा? हाँ हाँ साधु साधु बाबा। बाबा। सिपाही, साधु के पास साधना होता है, उसके पास युक्ति होता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति होता है। साधु राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई कर सकता है। हे साधु बाबा, एक मेरा विनती मानिए और राज दरबार चलने का कृपा कीजिए। आपसे मिलकर हमारे महाराज भी खुश हो जाएंगे। हाँ साधु बाबा। भक्ति धर्म नहीं होत काना। राजकाजी है मान बड़ाई। हम साधु निर्बद्री नहीं जाई। सिपाही, हाँ साधु बाबा। राज दरबार में अहंकार और पाप भरा रहता है। राजा साधु के रहने वृत्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं राज दरबार नहीं जाता हूँ। हे साधु बाबा, हमने तो सुने हैं कि साधु बहुत दयालु होते हैं, करुणा निधान होते हैं, करुणावान होते हैं, सबों की मन की इच्छा को पूरी करते हैं। और आप राज दरबार जाने से इनकार कर रहे हैं। अगर हमारे महाराज को यह पता चल जाए कि हमारे सिपाही को कुछ साधुगण मिले, उन्हें लेकर के राज दरबार तक नहीं आए, तो हमें दंड भी मिल सकता है साधु बाबा। क्या तुम्हारे महाराज को पता चल जाए कि तुम लोगों को साधु मिला और साधु को बुलाकर दरबार में नहीं लाए, तो तुम पर कसनी करेगा? हाँ साधु बाबा। और अगर मैं राज दरबार चला जाऊं तब क्या होगा? तब तो आपसे मिलकर हमारे महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, खुश हो प्रसन्न हो जाएंगे। जाएगा हमारे महाराज। हाँ तेरे महाराज हमसे मिलकर प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ साधु बाबा। तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ राज दरबार। चलिए साधु बाबा। अरे आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी। ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी, ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी, ऐल साधु बाबा। पहले छोड़ल के बाबा तारी दारू मछली, पहले छोड़ल के बाबा, पहले छोड़ल के बाबा तारी दारू मछली, पहले
से बकरी ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी ऐल साधु बाबा आनंद भेल नगरी। इससे पहले भिखमंगा न था। कौन भिखमंगा नजर आ रहा है? भिखमंगा था इससे पहले। इतना 5 फुट 15 इंच की लंबाई भिखमंगा नजर आ रहा है? भिखमंगे वाले बात करेगा। क्या हुआ? शुक्र करके मेरा सिपाही में भर्ती करवा लिया हूँ, थैंक यू, नहीं तो बस कैद खाना में सड़ता रहता। थैंक यू वेरी गुड करता है। थैंक यू। बात सुन, इसी बारिश के लिए तो हमारे महाराज बेचैन थे। हाँ ठीक बोला। हाँ, महाराज को बुलाते हैं, महाराज को दिखाते हैं बाहर का दृश्य। हाँ बोलो। महाराज की जय हो। क्या द्वारपालो? आइए महाराज। क्या मेरे आदेश को पालन? अरे जी महाराज, आज तो घना घोर बारिश हुआ है। जी महाराज, बहुत तेज बारिश हुआ महाराज। मैं तो रंगमहल में सोया हुआ था, आपको पता नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं कि अपने राज्य में इतना जोर बारिश हुआ। आंधी तूफान के साथ बारिश हुआ है महाराज। अच्छा, आज तो खुशी की बात है। खुशी की बात तो है ही है महाराज। आप भी इसी बारिश के लिए परेशान थे और हम भी बेचैन थे। हाँ, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन ये बारिश हुआ कैसे? वो बारिश कैसे हुआ महाराज नहीं जानते हैं? कैसे? आपको आदेश दे कि जाओ, जो भी मिले पकड़ पकड़ के मेरे सामने लेकर के आओ। हाँ, और मैं इतना ले आया हूँ कि राज दरबार का कैद खाना हाउसफुल हो गया सब। ये बात तो सच है। हाँ महाराज। उसी तरह महाराज आज भी हम लोग निकल गए थे ढूंढने के लिए, तो जाते जाते चले गए आमी नदी के तट पर। आमी नदी के तट पे? जी महाराज। अच्छा, जहाँ पर ये मगध राज को सीमा खत्म होता है, लास्ट सीमा है महाराज। जी महाराज। अच्छा, लेकिन जैसे वहां पहुंचे महाराज, बस जोरों की हवा चलने लग गया, बादल गरजने लग गया, बिजली चमकने लग गया, अब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। हाँ, हम लोग का तो प्राण बचना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से बचा के वहां से भागने का कोशिश किए आमी नदी के तट पे से। हाँ महाराज। अच्छा, जैसे कुछ आगे गए तो मेरा नजर पड़ गया कुछ साधुगण पर। आमी नदी के तट पे कुछ साधुगण? हाँ महाराज, एकदम अरे ध्यान वहाँ में नहीं बैठे। घर है, न कोई पेड़ पौधा है, वहाँ संत क्या कर रहा था? महाराज वो ध्यान में बैठे हुए थे सब। अच्छा, लेकिन जानते हैं महाराज, आश्चर्य तो मुझे तब हुआ कि जब मैंने साधु बाबा को देखा कि खुले आसमान में आंख बंद के ध्यान में बैठा हुआ है। इतना तेज बारिश हुआ, आमी नदी में बाढ़ आ गया, लेकिन उन साधु बाबा के बदन पे महाराज एक ही बारिश का बूंद नहीं गिरा था। उस संत को? जी महाराज, एक बूंद नहीं पानी था। तुम लोग अपनी आंखों से देखे हो? जी महाराज, आंखें फाड़ फाड़ के देखे महाराज। बदन का बात तो छोड़िए महाराज, जितना दूर साधु बाबा का आसन था इतना बड़ा था, इसके अंदर में एक भी बारिश का बूंदे नहीं गिरा। मैं समझ गया। जी महाराज। जितना दूर वो संत बैठा था, जी उतना दूर बारिश नहीं हुआ। कोई बूंद नहीं हुआ है। क्या वहाँ कोई पेड़ उड़ था? कुछ भी नहीं था महाराज, बिल्कुल कुछ खुला भी नहीं आसमान। था, खुले आसमान था महाराज। अरे उस संत में क्या खासियत था, उसको बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा? महाराज खासियत की बात कर रहे हैं तो सुनिए, जितना संत अपने कैद खाना में बंद है महाराज, या जितना संत साधु संत संसार में है, अच्छा, उन सब से बिल्कुल अलग है देखने में अलग महाराज। है अरे महाराज। जितना भी संत अपने कैद खाने में बंद है, जी महाराज। वो सारे संत से अलग तरीका के संत है। बिल्कुल अलग है महाराज, सकल सूरत रूप रंग सब कुछ अलग है। तो तुम लोग उस संत को दर्शन कर लिया? हाँ, तब तो मुझे भी तो कम से कम उसे दिखाता, उस संत में क्या खासियत था, उसके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। उस संत को तो अपने रात दरबार लेके आना चाहिए। महाराज मैं जानता था कि आप हमसे यही सवाल करेंगे, इसलिए साधु बाबा को साथ करके आए। लेके आ गए हो? जी महाराज। अच्छा, अच्छा किया तूने कि उस संत को अपने रात दरबार में लेके आ गए हो। मैं देखूंगा उस संत में क्या खासियत है, और तुम लोग इतना बड़ाई उस संत को करते हो, दिखाओ तो। अभी दिखा रहा हूँ महाराज। मैं देखने के लिए उस संत को चाहता हूँ। ये साधु बाबा
आइए। क्या? हाँ, देखिए महाराज, यही साधु बाबा है। यही संत है। हाँ महाराज। अरे ये तो सारे संत से अलग तरीका के संत है। बिल्कुल अलग है महाराज। क्या संत जी, क्या आप में खासियत है? इतना जोर बारिश हुआ और आपके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। हे राजन, क्या? मुझ में तो कोई खासियत नहीं है, अच्छा, लेकिन इस मुखारबिंद से संतों की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए वह कम ही होगा, क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है, उसे कोई नहीं कह सकता है। हाँ, तो संत जी, मगध राज में 12 बरस से बारिश नहीं हो रहा था। आज इतना जोर से बारिश हुआ कि आमी नदी जलमग्न हो गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। क्या आप इतना बता सकते हैं कि मगध राज में बारिश क्यों नहीं हो रहा था? क्या कारण था? यह बात तो मैं नहीं बता सकता कि आपके राज में 12 बरस से बारिश क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा, लेकिन एक बात आपको बतला रहा हूँ बोलिए तो। कि इस राज के राजा होने के नाते हाँ, आपने कोई शुभ कर्म किया होगा, अच्छा, जिसके पुण्य प्रताप से ये बारिश हुई है। अरे द्वारपालो महाराज, ये संत को बातें कुछ और है। क्या है महाराज? ये संत को कहना हुआ इस राज के राजा होने के नाते कोई शुभ कर्म, अच्छा कर्म किए हैं, इसीलिए बारिश हुआ है। महाराज आप तो राजा हैं, आज तक कोई ऐसा अशुभ काम आप किए हैं? मैं तो कभी नहीं किया हूँ। अब आपके हाथ से जो हुआ शुभ शुभ हुआ है महाराज। ये बात तो सच है। सुना, ये संत के बातों से मेरा आत्मा खुश हो गया। ले जाओ आदर पूर्वक के साथ रंगमहल, और रंगमहल में महारानी कमलावती होगी। उसे कहना इस संत को अच्छा से भोजन करा के और वस्त्र दे के चलने वक्त कुछ शान मुद्राएं दान दे करके और अपने रंगमहलों से विदा करे। ठीक है महाराज। तुम लोग इस संत को आदर पूर्वक के चलिए साथ ले जाओ। जितना भी संत आए हमारे इस मगध राज को खिलाफ करते, बुराई करते, मैं सबको कैद खाने में बंद कर दिया हूं। लेकिन ये संत को विचार ही मुझे कुछ अच्छा लगा, इसीलिए मैंने रंगमहल भेज दिया हूं। तब तक के लिए मैं चलता हूं अपने कक्ष में। आओ करब आरामुआ करे बहावा हूँ आपनो भान में ओ भाई जी। किधर गया रे? आज हम बहुत खुश हैं। खुश है? अरे खुश है? अरे बहुत खुश है हम। कितना खुश है? 15 किलो और 1 क्विंटल का बात कर, क्विंटल का है। महारानी जी को बुलाते पहले महाराज का संदेशा सुना। हाँ, ठीक ठीक। महारानी जी की जय हो। क्या अवस्था है? जरा दर्शन दीजिए महारानी जी।
प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। क्या बात है? महारानी जी, हाँ, आज महाराज ने एक साधु बाबा को राज दरबार से रंगमहल तक भेज दिए और बोले कि जाओ महल में मेरी महारानी होगी कमलावती रानी, उनसे बोलना कि इन साधु बाबा को अच्छा से भोजन करा के सुंदर सा वस्त्र दे करके और चलते समय कुछ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दान दे करके विदा करना है। सिपाही महारानी जी, ये मैं कैसे मान लूंगी? तुम तो जानते हो कि मेरे महाराज क्रोधित अहंकारी हैं, साधु संतों को रहनी वृत्ति को नहीं जानते हैं, साधु संतों को एक नहंगे भिखमंगे ढोंगी पाखंडी समझते हैं। क्योंकि आज से नहीं 12 बरस से मगहर में अकाल पड़ी हुई है, बारिश नहीं हो रही है, मगहर का भूमि बंजर हो चुकी है। मगहर का प्रजागण हमेशा दुखी रहते हैं कि मगहर में 12 बरस से अकाल क्यों पड़ी है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। मगहर राज छोड़ के मगहर का प्रजा दूसरे राज जाने लगे। इसी बातों के लिए महाराज साधु संत पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासों को बुला के एक ही प्रश्न करते हैं, आप लोग साधु हैं, साधना आराधना करते हैं, ईश्वर परमात्मा को भक्ति भजन करते हैं, तो आप अपना ईश्वर से कहिए बारिश बरसाने के लिए मगहर में। साधु संत पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासी महाराज के प्रश्न के नहीं उत्तर देने पर महाराज क्रोध में आके और किसी संतों को उल्टा बांध के लटका के मारते हैं, किसी संतों से हल जुतवाते हैं, किसी संतों से गोदारी परवाते हैं, किसी संतों से अपने चरण को दबाते हैं। आज मेरे महाराज साधुओं से इतना खुश क्यों है सिपाही? क्या बात है? महारानी जी, आप तो हमेशा रंगमहल में रहा करते हैं, कभी रंगमहल से बाहर तो निकलते नहीं हैं। जरा बाहर निकलिए, बाहर का दृश्य देखिए, हाँ आप महारानी जी, स्वयं समझ जाएंगे। हाँ ना, अरे देखो देखो, आज इतना तेजों से बारिश हुई है, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। पानी के लिए जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे थे। आज देखो जीव जंतु खुशी मना रहे हैं। हाँ ना, अरे देखो देखो, आज आमी नदी जलमग्न हो गई है। लगता है आमी नदी में बाढ़ आ गई है। यह बारिश कैसे हुई है? यह बारिश उन्हीं साधु बाबा के आने से हुई है महारानी जी। उन्हीं साधु बाबा को आने से हुई है। जी महारानी जी। इसका मतलब लगता है वो कोई साधारण संत नहीं है, वो कोई महान पुरुष है, जिनके आने से आज मगहर का भूमि धन्य हो गए हैं, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, जीव जंतु खुशी मना रहे हैं, चिड़िया चिलचिला रही है, मोर नाच रही है। सिपाही महारानी जी, तो साधु है कहाँ? साधु बाबा को तो बाहर खड़ा कर दिए। अरे बाहर क्यों खड़ा कर दिया? उसे महल के अंदर ले आना चाहिए। महल के अंदर लाने के लिए तो आज्ञा लेना पड़ता है ना जी महारानी। महारानी। अच्छा, आदेश होगा तो ले आएंगे। जाओ, आज्ञा है। ठीक है महारानी। अरे पतलू, जी महारानी। तुम साधु बाबा के लिए सुंदर आसन लगाओ। जो आज्ञा हो महारानी। एक काम करो, जी जी जी। सारे प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज महाराज का गृह एक महान संत पधारे हैं, उन संतों का दर्शन करें। जो आज्ञा हो सभी महारानी। मगरवासी थोड़ा ढोला देना भाई। सुनो सुनो पारियालों को, आज महाराज के गृह में साधु संत बाबा आए हुए हैं, सभी आकर अपना दर्शन कर लो। हाँ।
आइए साधु रामा। देखिए महारानी, यही साधु बाबा है। यही सब है। हाँ महारानी जी। प्रणाम संत जी, प्रणाम। खुश रहो कमलावती रानी। आइए पधारिए। सहेली, हाँ सहेली। चलो आज अपने राजा साहब के राज दरबार में एक संत जी आए हैं। ठीक है सहेली, चलिए। चलो 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 चलो, 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 चलो। हे महात्मा जी, आप कहाँ से आए? आप अपना परिचय दीजिए। हे कमलावती रानी, हम तो सतलौक से आए हैं जनमानस के कल्याण हेतु, लेकिन इस समय मैं काशी नगरी से चलकर तेरी इस मगहर नगरी में आया हूँ। आज जो मगहर में इतना दिनों से बारिश हुई है, यह बारिश आप करवाएं क्या? बारिश मैंने ही करवाया हूँ कमलावती रानी। आप करवाएं। हाँ, इसीलिए तो मेरे महाराज आपसे इतना खुश हैं, जो सिपाहियों द्वारा आपको इस रंगमहल तक भेजे हैं और कहे हैं, जाओ सिपाही, महारानी कमलावती से कहना सुंदर सा भोजन और मुमांगा इनाम बख्शिश देके राज दरबार से विदा करने के लिए। तो महात्मा जी आप आदेश दीजिए, मैं आपको लिए क्या भोजन बना के ले आऊं? आदेश तो दीजिए ना। कमलावती रानी, हाँ, यह भोजन तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर का है और मुझमें 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण का अभिप्राय नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि यह पंच भौतिक शरीर 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण से बना हुआ है। यह अंजल की काया है, हार मांस का चोला है। जो मनुष्य भोजन न करे वह जीवित कैसे रह सकता है? कुछ न कुछ आप आहार करते होंगे महात्मा जी। कमलावती रानी, हाँ, मैंने तुझे पहले बता चुका हूँ कि यह 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण से बना हुआ शरीर मेरा नहीं है। मैं तुझे देखने में ऐसा लग रहा हूँ, यह हार मांस का शरीर मुझे नहीं है। ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण से बना हुआ यह आपका पंच भौतिक शरीर नहीं है। नहीं, यह अंजल की काया नहीं है। नहीं, इसका मतलब आप देखने में ऐसा लगते हैं क्या? मैं देह रहते हुए विदेह हूँ। तो हे महात्मा जी, आप भोजन नहीं करते हैं तो राज दरबार से आप कुछ दान तो लेके जाइए। मैं आपको लिए सोन, मुंदराई, धर्म, वस्त्र ले आती हूँ। अगर राज दरबार से आप दान लेके जाते हैं तो मेरे महाराज यह बातों को जान जाएंगे तो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि साधु को मैंने रंगमहल भेज दिया और साधु भोजन करके और इनाम बख्शिश लेके गए। हमारा न चाहिए रानी आना धन भी इच्छा।
कमलावती रानी, जी संसार की साधु जैसे तुम मुझे मत समझो। क्या? तुम जो दक्षिणा दे रही हो इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ता है। यह दक्षिणा तुम दूसरे संतों में बांट देना। तो महात्मा जी ना भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं, तो संसार में आप किस लिए भ्रमण करते हैं? संसार में आप किस लिए घूमते हैं? भ्रमण करने का, घूमने का क्या आवश्यकता है? ना भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं। कमलावती रानी, हाँ संसार में मैं जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए आया हूँ। भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए आए हैं। हाँ, हे महात्मा जी, इस घर में कितने साधु संत आए और कितने साधु संत गए, लेकिन आज तक कोई संत ऐसा नहीं कहा कि मैं भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए इस संसार में पदार्पण किया हूँ, इस संसार में आया हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए इस संसार में आया हूँ। तो हम लोग तो विष्णु भक्त हैं, विष्णु पुजारी हैं, कभी साधु असंतों को महिमा को बारे में नहीं जानते हैं। गुरु के शरण में जाने से क्या होता है, आप वह मुझे बता दीजिए। आहो बिना गुरु भावानिधि ताराई न कोई। जहाँ विरंची शंकर सम हो कोई। गुरु बिना पढ़त जो वेद पुराना। ताको नहीं भैया मिले भगवान। गुरु है आदि अंत के दाता। गुरु है मुक्ति मार्ग बताता। गुरु पारस जो पारस कोई। लोहा से जीव कंचन हो कोई। कमलावती रानी, जी संसार में मानव अपने आप को शंकर भगवान के समान शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अगर गुरु नहीं किया है तो उसे कल्याण नहीं होगा। इसलिए मानव को गुरु करना परम आवश्यक जरूरी है, क्योंकि गुरु जो है वो सर्वोपरि है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु ही होते हैं। इस भवसागर से पार होने का राह गुरु ही बतलाते हैं। इसलिए बिना गुरु का आज तक किसी को कल्याण नहीं हुआ है और नहीं होगा। हे महात्मा जी, आप जैसे संत संसार में कहीं नहीं है, ना मैं कहीं देखी हूँ। जो आप कह रहे हैं
बिना गुरु को किसी को कल्याण न हुआ है न होगा। गुरु अंधकार से प्रकाश में लाने को काम करते हैं। गुरु इस भवसागर से पार होने को राह बताते हैं। तो हे महात्मा जी, मैं गुरु करने के लिए कहाँ जाऊंगी? आप मेरे गृह पधारे हैं। आप जैसे संत हमें जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। आप अपने शरण में मुझे लगा लीजिए, अपने शरण में लगा लीजिए। आप मुझे दीक्षित कर दीजिए। कमलावती रानी, जी हर नारी को उनका पतिदेव भगवान के तुल्य होता है और हर नारी को अपने पति के वचनानुसार चलना चाहिए। यही नारी की परम कर्तव्य होता है। क्या तुमने अपने पतिदेव से आज्ञा ली है? नहीं नहीं, वो तो अहंकारी हैं, क्रोधित हैं। अगर वो जान जाएंगे तो मुझे दीक्षित होने के लिए नहीं देंगे। उनको आने से पहले आप अपने शरण में मुझे लगा लीजिए। और अगर मैं तुझे दीक्षित कर दूं, यह बात तेरे पतिदेव को मंजूर नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे? मैं महाराज को मैं किसी चीज हाल में मैं मना लूंगी, चाहे मेरे महाराज जैसे माने। तेरे पतिदेव तुझे नाना प्रकार का कष्ट देगा, तब तुम क्या करोगे? मैं सारे कष्ट सह लूंगी। आप अपने शरण में मुझे लगा लीजिए। समझने की कोशिश करो। क्या तुम एक राजा की पत्नी महारानी हो। क्या तुमसे संतों की सेवा पार लगेगी? जी, आप जैसा बताइएगा। साधु संतों को सेवा करने के लिए ठीक उसी प्रकार मैं सेवा करती रहूंगी। क्या तूने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की है? जी, मैं करती हूँ। सास ससुर की सेवा करती हो? जी, मैं करती हूँ। अपने पतिदेव की सेवा करती हो? जी। तो क्या तुम दीक्षित हो जाओगी? हाँ, मैं दीक्षित हो जाऊंगी। कमलावती रानी, हाँ दीक्षित होने से पहले कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसे तुझे त्यागना होगा। कौन ऐसी वस्तु है जिसे मुझे त्यागना होगा? वह वस्तु का आप नाम बता दीजिए। आज से मैं त्याग कर दूंगी, त्याग कर दूंगी। वो वस्तु हैं तन से चोरी, हिंसा और व्यभिचार, मन से मान, छल, ईर्ष्या और क्रोध, वचन से झूठ, गाली और निंदा। ये 10 अवगुण जो हैं प्रत्येक मानव को त्याग देना चाहिए। क्या ये तुमसे हो सकेगी? जी, आज से मैं इस 10 अवगुण को मैं त्याग कर दूंगी, त्याग कर दूंगी। और मानव को जीवन के लिए कुछ ऐसी वस्तु हैं जो सर्वोपरि हैं। वो क्या है? वो वस्तु हैं दया, धैर्य, क्षमा, शील, संतोष, वैराग और सद्गुरु भक्ति। मैं इसे अपना लूंगी। आप अपने शरण में मुझे लगा लीजिए। आहे सोरती के डोरिया आर गगन बीच लागला लागी गेला गुरु से सीने है आहे बनबोर आरला पियर रातल पूर्वा जग केसिने चलिए जो राम जो राम
घबराना कोई पालिए घबराना कोई ये काहे का विचार है। बेटी कमलावती, आज से तुम हमारी शिष्या बन चुकी हो और अब मैं यहां से चला भी जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले बेटी मैं तुझे कुछ बतला कर जा रहा हूं। बता दीजिए गुरुदेव। बेटी तुम एकाक्षिक भक्ति करती रहना। एकाक्षिक भक्ति का अर्थ होता है कि एक पुरुष का भक्ति। जिस तरह पतिव्रता नारी सपनों में भी परपुरुष को नहीं देखते हैं, ठीक वैसा भक्ति करोगी तो बेटी तेरी भक्ति सार्थक होगा। आप जैसा भक्ति का मार्ग बताएं गुरुदेव, ठीक उसी प्रकार मैं भक्ति करती रहूं। तुम्हारे पतिदेव जो साधु संत पंडा पुजारी शवों को कैद खाने में कैद करके रखे हैं, उसे आजाद करवा दोगी। जी मेरे महाराज जितने साधु संत पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासियों को कैद खाना में कैद करके रखे हैं, मैं सारे कैदी को कैद खाना से मैं आजाद करवा दूंगा। अगर तुम्हारे दरबार में कोई अतिथि कोई संत अगर आ जाए तो तुम उसे अपने गुरु के समान उसका आदर करोगे। मैं करूंगी आदर। अगर तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कष्ट, किसी प्रकार की संकट, किसी प्रकार की बाधाएं आए तो तुम मेरे रूप का ध्यान स्मरण करोगे, तो मैं तुझे आकर दर्शन दूंगा और तेरी सारी कष्ट सारी बाधाएं को मैं समाप्त कर दूंगा। हे गुरुदेव, अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार के दुख संकट आए, उस संकट का घड़ी में आप दर्शन देने का कृपा करेंगे गुरुदेव, कृपा करेंगे। बेटी मैं तुझे वचन देकर जा रहा हूँ, जब तुम मेरा ध्यान स्मरण करोगी तो मैं तुझे अवश्य दर्शन दूंगा। तो आप जैसा बताए हैं मैं वैसा ही करती रहूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम रहो, मैं चलता हूँ। साहिब सादा गौर